नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत आज आप सबसे, इन राजनेताओं से नहीं, कि क्या गलत था जब आज से करीबन 22-24 महीने पहले, यानी मोटा मोटा 2 साल पहले, एक स्वामी खड़े हुए थे और बोला था कि एक साथ आ जाओ। क्या गलत था जब 24 महीने पहले स्वामी दीपंकर ऑन द अदर साइड ऑन दिस, बीच में बाबा के विजुअल्स, जब स्वामी दीपंकर ने 22 से 24 महीने पहले खड़े होकर कहा था कि हम सब एक हैं, जातियों में बंटना नहीं। क्या गलत था जब यह कहा गया था एक हिंदू धर्मगुरु के द्वारा कि बंटो मत, बांटने की साजिश है। उस समय तो मुझे याद है, चाहे समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया हो या कांग्रेस के रत्नाकर त्रिपाठी, सब कहते थे क्या मजाक है। खिल्ली उड़ाई जाती थी स्वामी जी आपकी। मुझे शर्म आती थी कि ये लोग अपनी राजनीति में एक स्वामी, एक आचार्य की भी खिल्ली उड़ा। आपने क्या कहा था? आप जनता के बीच सिर्फ यही तो कह के गए थे कि एक साथ आ जाओ। मुझे याद है आपने पहले कुछ 20, 25, 30 लोगों की पहली या दूसरी सभा थी आपकी, और मैंने जो आखिरी सभा देखी वो 50,000 से ज्यादा की थी। समय लगता है, अच्छी चीज, बड़ी सोच, समय लगता है। लेकिन दर्शकों, ये देश की जनता को सोचने की जरूरत है कि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा और उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद, जब बाबा ने कहा स्वामी जी कि बटोगे तो कटोगे, उसको समाजवादी पार्टी ने कहा, AIMIM ने कहा देखो बांट रहे मुसलमानों को देखो, हिंदू, अरे देखो काटने की बात कर रहे, नहीं, वो सिर्फ जोड़ने की बात कर रहे। शब्द अलग हो सकते हैं स्वामी दीपंकर जी, लेकिन जो बोला गया वो वही था जो आपने 24 महीने पहले कहा था कि एक साथ रहो, जातियों में मत बटो। ये राजनेता कई बार बीजेपी के भी होते हैं, अनुराग भदौरिया जी, AIMIM के भी राजनेता जुड़ेंगे जो कहते हैं। लेकिन दर्शकों को सोचना है आज, देश की जनता को, सतीश के सिंह जी, कि एकता में बल है। जब असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को एक साथ बुलाते हैं तब तो कोई नहीं कहता कि बांटने की बात हो रही है हिंदू मुसलमान। जब अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ओपनली MY की पॉलिटिक्स करती है, आप उसे नाम अलग दे दीजिए, अनुराग भदौरिया जी PDA बुला लीजिए, कल को कुछ और बुला लीजिए, तरसों कुछ और बुला लीजिए, रहेगा वो MY पॉलिटिक्स ही, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की पॉलिटिक्स। इन सब में अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी तब भी काम करती है और वो 2024 के इलेक्शन में उन्होंने करके दिखाया। हालांकि बीजेपी उसका तोड़ ढूंढ रही है, लेकिन एकजुटता, हिंदू एकजुटता से किसको डर है? मुस्लिम एकजुटता से किसी को डर है क्या? नहीं, ना होना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए। मैं तो कहता हूं हिंदू मुस्लिम को भी एक साथ रहना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, अनेकता में एकता, सबने पढ़ा है। लेकिन वो 22-24 महीने पहले आपकी स्टेटमेंट कि एक साथ आ जाओ, जातियों में बंटना, आपका मजाक उड़ाया गया था। खिल्ली, मैं बता रहा हूं, उड़ाया गया था। पागल, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। लेकिन मैं कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, आपकी पार्टी के नेता खुलेआम मुसलमानों की एकता की बात करते हैं। AIMIM के प्रवक्ता जुड़ेंगे, वो मुसलमानों की, वो तो AIMIM तो मैं क्या बोलूं, वो तो 2 लाइन और आगे बढ़ जाती है रंगरेज, वो बात ही मुसलमानों की करती है। तो अगर कोई हिंदू एकता की बात कर रहा है सतीश के सिंह जी, तो फिर क्या डर और क्या गलत? या तो वो भी गलत है या ये भी ठीक है। हिंदू एकता से किसको डर है और क्या गलत है हिंदू एकता में? What's wrong with the Hindus of this country uniting together? What's wrong in it? When there is nothing wrong in the Muslims of this country uniting, I feel there is nothing wrong. अगर गलत होता तो पिछले 30 सालों से समाजवादी पार्टी ये नहीं कर रही होती, AIMIM कांग्रेस ये नहीं कर रही होती।
कर रही है। तो फिर, और कल तो पहली बार अजय आलोक ने खुल के बोल दिया, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि मुसलमान तो बीजेपी के लिए वोट ही नहीं करता। लेकिन हिंदू एकता से किसको क्या डर है, आज इस पे है पूछता है भारत। और स्वामी दीपांकर जी, जो आपने 24 महीने पहले कहा था, अब वो ही बाबा कह रहे हैं यूपी में और प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स बिग। मैं आपकी यात्रा हैज ट्रैवल्ड। मुझे जब स्वामी जी प्रधानमंत्री जी को बोलते हुए सुना, आज सारे विद्वान लोग हैं, सतीश जी हैं, जब प्रधानमंत्री जी को बोलते सुना कि आज तक किसी पार्टी ने, कांग्रेस ने सिर्फ हिंदुओं की जाति पूछी, किसी ने मुस्लिम का आज तक जाति नहीं पूछा, मुझे लगा कि अब जातियों में विभक्त सनातन के भी एक होने का समय है। पर ये जब हमें याद है, ऐश्वर्या भाई और अनुराग भाई भी उस समय साथ में थे, जब 22 महीने पहले ये यात्रा शुरू किया था कि जातियों में विभक्त ना होकर एक हिंदू होने का भिक्षा दें। मुझे आपसे दाल आटा चीनी चावल नहीं चाहिए था उस समय भी और आज भी। मैंने यही कहा कि जातियों में विभक्त ना होकर एक हिंदू होने की भिक्षा दें। तो उस समय हमको ऐश्वर्या भाई, सतीश जी, हमको पागल कहा गया। बोले ऐसा भिक्षा कोई मांगता है? ऐसा भिक्षा मांगने के लिए काहे निकले हो? उस समय हमारा अपमान भी हुआ, मजाक भी हुआ, मगर हमें विवेकानंद के वो शब्द याद थे कि शुरू में अपमानित होना होता है, बाद में बेइज्जत होना होता है, और बाद में कहीं जाकर के कोई चीज अपने ट्रैक पर आती है। आज प्रधानमंत्री जी को सुना बोलते हुए तो लगा जैसे भिक्षा यात्रा में प्राण ऊर्जा आ गई। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि किसी ने तो कहा कि जातियों में विभक्त सनातन को एक होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि किसने पूछा बांग्लादेश में जाति? किसी ने पूछा? किसने पूछा मेवात में जाति? किसी ने पूछा? किसने पूछा 90 में कश्मीर में जाति? किसी ने पूछा? कोई नहीं पूछता। तो काहे बटे हो भाई? और इसमें सतीश जी दूसरा महत्वपूर्ण बात, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई पराया नहीं। स्वामी संत रविदास जी की मुझे वो बात याद आती है, उनके गुरु कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की पुस्तक है हु आर शूद्रास, मतलब चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3, जिस जिक्र शूद्र का जिक्र लिखा गया है वेदों में, उसका मतलब किसी जाति से नहीं है। तो हम लोगों को बहुत बांटा गया और ऐसे ऐसे तर्क दिए गए। तो मंदिर में दलित पुजारी है, ऐसे ऐसे तर्क दिए गए, मगर हम लोग रुके नहीं, हम लोग झुके नहीं। आज स्थिति ये है कि ये विचार समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक विचार विमर्श का विषय बना है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं, मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये किया। और मुझे राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के डॉक्टर B.R. अंबेडकर तक कहते थे कि जातिवाद बुरा है। आज लोग कहते हैं कि, लेकिन आप पूछिए अनुराग भदौरिया से, जातिवाद बुरा है? वो तो नहीं बोलो, तुम बोलेंगे बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए, पता लगना चाहिए क्या है, क्योंकि उनके मित्र राहुल गांधी ने उन्हें ये सिखा दिया है। मगर राहुल गांधी जी की जो, पूछिए ना आप उन्हीं से, राहुल गांधी जी की जो नानी थी वो लाल किले की प्राचीर से कहती थी कि हम जातिवाद का विरोध करते हैं। राजीव गांधी कहते थे मैं जातिवाद नहीं देखना चाहता। अगर राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं तो मैं कहूंगा लेबनान में हुई थी, उन्हें पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई बयान दीजिए। मगर मैं आज सतीश जी बैठे हैं तो मैं कहूंगा सतीश जी बोले। आज सतीश जी को लोग सुने कि कम से कम वर्तमान की परिस्थिति में जातियों में विभक्त सनातन को एक होने की जरूरत है या जातियों में बढ़ जाने की। सतीश जी, अनुराग जी आ रहा हूं, रघुनेश भाई आ रहा हूं, आराम से शांति से बात करेंगे, अपना अपना पॉइंट रखेंगे। थैंक यू। मैं तो ये, थैंक यू अनुराग जी। हाँ, मेरी आप बात सारी सुनिए, पूरी दादा मेरी बात सुनिए, देश सुन। मैं तो ये कहता हूं कि जब तक इस स्वामियों से और मुल्लाओं से आप इस समाज को, भारत का मुक्त नहीं करेंगे, तब तक ये जो व्यवस्थाएं हैं वैसी चलती रहेंगी। जब तक 80% की आप राजनीति करते रहेंगे, क्योंकि उसी 80 में आपको 100 की एकता चाहिए, तब तक ये चलता रहेगा। अरे जाति को तो सुप्रीम कोर्ट ने रियलिटी कहा है, ये रियलिटी है। अरे जातियों को जोड़ना है तो ऊंच नीच का भाव तो खत्म करो। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो इस देश में असमानता की है उसको तो खत्म करो। काहे के लिए रोहिणी कमीशन, काहे के लिए मंडल कमीशन,
काहे के लिए कर्पूरी जी को भारत रत्न, अंबेडकर साहब को भारत रत्न? क्यों? क्योंकि जब तक ये असमानता के खिलाफ आप झूठ सच कृत्रिम एकता की बात करते रहेंगे, कभी एकता नहीं होगी, कभी हो ही नहीं सकती। ये फालतू के स्लोगन है स्वामी जी, दीपांकर जी, ये ऐसा नहीं है। पहले समतल बनाइए कि चुनाव के समय ओबीसी हो जाइए और चुनाव के बाद कहिए कि 4 ही जातियां हैं। अरे नायडू जो कह रहे हैं, वो आंध्र वाले जो नए आए हैं भाजपा के साथ, वो तो कह रहे हैं जाति जनगणना कराओ। बिहार में आप समर्थन करते हैं या चुप रहते हैं? कौन सी बात है ये? और गिरिराज बाबू से बोलिए कि अगर जातिगत समानता की बात हम भी चाहते हैं कि एकता हो, हम ये भी जानते हैं कि जो इस्लामिक कट्टरवाद है वो देखती है कि ये विभक्त रहे, मैं उसके खिलाफ हूं, उसके भी। लेकिन गिरिराज बाबू से ये भी पूछिए कि भूमियारों का कंस्टिट्यूएंसी देख के ये नवादा और बेगूसराय से ही खाली काहे खड़ा होते हैं, काहे ऐसा खोजते हैं जाति का? तो ये फालतू की बातें हैं। अगर कोई आंदोलन चलाना है, मैं भी मानता हूं कि एकता होना चाहिए, लेकिन निरपेक्षता से तो एकता करो। सामाजिक आर्थिक ये जो सर्वे होते हैं, ये जो सर्वे होते हैं इधर, मैं इस तरह की चीजें अगर आप उसको, अगर आप एक बार मान लेता हूं मैं कि राहुल गांधी ये कहता है कि ये होना चाहिए, बहुत चीजें होनी चाहिए, 90% की लड़ाई लड़नी है, ठीक है, तो उसने तो कोई असमानता पैदा नहीं किया है, ये तो सदियों से चला आ रहा है और सदियों के वजह से इस भारत का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जितने भी आक्रांताएं आए हैं, चूंकि आप जातियों में विभक्त थे, वर्ण के आधार पर विभेद था, दलित की बस्ती उधर, फलाने की बस्ती उधर, ये उधर, इसके वजह से नुकसान हुआ है। तो भाई दो तरह से एकता होती है ना, एक तो जाति खत्म कर दो, नहीं तो और क्या कह रहे हैं? इनके उसके नहीं तो सतीश जी, अधिकार तो जातीय जनगणना कराने से क्या एकता आएगी? अधिकार दिलवाओ नहीं। हाँ, तो आप मुझे बताइए, आपने कहा चंद्रबाबू नायडू, मैं कह रहा हूं कोई भी हो, अनुराग भदौरिया जी, रतिंदर भाटिया जी, कोई भी हो, रंगरेज साहब, कोई भी हो, देखिए स्वामी जी क्या कह रहे थे, बटो मत। अरे सब वही काम कर रहे हैं। तो गलत कर रहे हैं ना सर, इधर से चाहे उधर से। तो इट्स टाइम टू कॉल, वही करते हैं। जनता को एक साथ आना पड़ेगा, आपको, दर्शकों। आई एम नॉट आस्क फॉर एवरीवन ऑन एयर। अनुराग भदौरिया, स्वामी दीपांकर एंड मी, ओनली 3 पीपल। थैंक यू। जनता को कैसे, अनुराग भदौरिया, जनता को तो आपने गलत है। रात राजनेता के बोलने से दिन नहीं हो जाएगी। अगर कोई बीजेपी या बीजेपी को सपोर्ट करने वाली पार्टी भी ये मांगती है तो वो गलत है। मैं जो सोचकर मैं चाह रहा था कि सतीश जी शायद उसे समझेंगे। सतीश जी ने तो आप ही से छुटकारा मांग लिया। नहीं, छुटकारा नहीं मांगा उन्होंने। उन्होंने साधु और मुल्ला का बात किया, मैं कहूँगा कि मैं उन सन्यासियों में से नहीं हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ कि एक एजुकेटेड सन्यासी होने के बाद मेरा समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, मुझे उसका निर्वाह करना आता है। और 22 महीने से आज तक ना अपना आश्रम देख पा रहा हूँ। चलाइए स्वामी जी। दादा मुझे बोलने दीजिए, मैं आप ही से कह रहा हूँ, आप ही को संबोधित कर रहा हूँ। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि निर्णय समाज करे कि सभी कुछ मेरा राजनेता करेगा, मैं ऐसा नहीं चाहता। सभी कुछ समाज करे, मैं ऐसा भी सोचता हूँ। और जब शुरू किया था सतीश जी, तब अकेला था। आज 80 लाख लोग, इतना डाटा मेरे पास है, 80 लाख लोग जातियों में ना बंटने का संकल्प लिए हैं। सब कुछ मेरे लिए खुदा या भगवान नेता नहीं हो सकता। कहीं तो खड़ा सतीश जी को भी होना पड़ेगा और कहीं खड़ा सन्यासी को भी होना पड़ेगा। मगर मैं इतना सोचता हूं कि अगर आज मेरा विचार गलत है तो संत रविदास जी ने जो कहा था मेरा विचार वही है, अंबेडकर जी ने जो कहा था मेरा विचार वही है। पर जातीय समानता के साथ मैं अधिकार से पीछे नहीं हटता, पर इतना जरूर कहता हूं, अधिकार देने हैं तो क्या उसकी जाति देखिएगा या उसका हालात देखिएगा। कहीं पर भी हालात बिगड़ सकता है तो हालात देखिए ना। मैं तो हालात देखूंगा। मैं वही कह रहा हूं। बस मैं मात्र इतना कह रहा हूं कि बहुत लंबे समय बाद कोई मनोबल जुटाकर निकला है। बस इतना है कि आप लोग राजनीति करें, वो आपकी चर्चा, मगर समाज संगठित हो, मेरा यह स्वप्न है। अनुराग भदौरिया, भाटिया जी आ रहा हो, रंगरेज जी आ रहा हो। अनुराग भदौरिया जी आज समय सवाल ये है कि दलगत राजनीति से ऊपर बैठे हैं जातियों के ऊपर में, तो मुझे तो लगता है कि बीजेपी गायब हो गई। देश में तो सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है।
तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या, भारतीय जनता पार्टी की सोच भी मुझे पता चलनी चाहिए थी ना यहाँ पे। आपको नहीं पता भाई? या हम लोग आपस में चर्चा नहीं, करके आपको नहीं तो कोई पता बात बीजेपी की बनेगी नहीं ना। सोच? बात तो मैं तब बुला बनती जब सकता था भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता। भाई मैंने जानबूझ के आज नहीं बुलाया क्योंकि मैं बुलाइए चाहता था ना। कि स्वामी जी की पॉइंट ऑफ व्यू अरे जाए। नहीं, नहीं अरे आपको नहीं, करना है आएगी शहजाद नहीं। के साथ वन ऑन वन। भाई, मैं आप- 401 बार अरे कर नहीं चुका हूं, आएगी। 4001 बार भी कर लूंगा। आप अपना व्यू पॉइंट रखिए। कितनी अरे बार मेरी होता है बात अनुराग नहीं भदौरिया जी सुनते कि आप आप, भी मैं नहीं? अच्छा कहता चलिए हूं- बोलिए। नहीं तो हम अरे सुन तो Let's have लीजिए, your बात viewpoint। होने दीजिए। अब आप चिल्लाने लगे, जी, बोलिए। दिक्कत मैं है नहीं कि बोल रहा, मैं तो सबकी बोल रहा हूं, हम topic। बोलने लगे, विपक्ष Time बोलने वैसे लगता कम है है तो मेरे आपके पास, भी पेट में दर्द होने लगता है। मैं तो बोलिए। टॉपिक पे ही आ रहा हूं। ये टॉपिक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को जानबूझ के या तो बुलाया नहीं गया है या भारतीय जनता पार्टी नहीं आई है। यही तो एजेंडा है देश के अंदर चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कैसे बचाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का व्यू आना चाहिए था ना। बचाया जा रहा है। दीपांकर जी आपको नहीं पता बीजेपी का व्यू? जी कहें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठे नहीं पता। बीजेपी कहे जाति जनगणना अच्छा कैसे पता चलेगा? जब एक बार कहते चुनाव में आएंगे तो फिर वो बैकवर्ड की बात करने लगती भारतीय जनता पार्टी, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर उसका स्टैंड दूसरे टाइप का हो जाता है। तो सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है। भारतीय जनता पार्टी क्या जाति जनगणना की बात करना चाहती है? कई बार कहती है हाँ, आप क्या करना चाहते हैं? कई बार गोल गोल करती है। सवाल यह आप क्या करना चाहते हैं? मैंने लास्ट चेक किया, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। समाजवादी पार्टी क्या चाहती है ये बताइए। बात तो सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी सीधी सी बात करती है, समाज के अंदर में जाति जनगणना होनी चाहिए, समाज के अंदर में आर्थिक समानता आनी चाहिए, समाज के अंदर में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। समाज की जिस तरह से जो पीछे लोग हैं, जो जिस तरह से कुछ समाज हमारा पीछे छूट गया है, उसको हम किस तरह से आगे लेके आए, कैसे सामाजिक न्याय की बात हो, कैसे सबको समान अधिकार मिले। ये जिम्मेदारी हमारी है ना, हमारी आपकी तो जिम्मेदारी है। ये बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जो समाज से जो तकलीफ से लोग गुजरते हैं वो नहीं समझ पाएगा कोई। जो समाज, जो पिछड़ा समाज है, जो यहाँ पे दलित समाज है, किस तकलीफ से गुजरा है। कितने लोगों को मैं जानता हूं जो आईपीएस बने दलित समाज से, उनको उनके गांव के स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया गया, उनको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ा अपनी पढ़ाई करने के लिए। बाद में कोई पेड़ पे बैठ के पढ़े, आईपीएस बने, क्योंकि उनमें लगन थी। तो ये समाज नहीं उनको आप समाज से दूर रखा ना। तो आप चाहते हो कि उनको उसको सामाजिक न्याय नहीं मिले? क्या आप चाहते हो पिछड़े जो लोग उनको बाबा साहब ने सामाजिक न्याय के खिलाफ सोच के दिया होगा ना? आप सामाजिक न्याय के खिलाफ नहीं, अनुराग भदौरिया एक बहुत सीधा आरोप लगा रहे हैं, आप सामाजिक न्याय के खिलाफ। पूरी होने दीजिए ना, बाबा ने तो अभी बोला नहीं बिल्कुल। अच्छा पूरी कीजिए, पूरी कीजिए अनुराग, बात पूरी नहीं जा पा रही है, प्लीज कंप्लीट। देखिए, हमने कहा सामाजिक न्याय की, बाबा साहब का आरक्षण, जो बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण दिया, कुछ सोच के दिया होगा ना कि कुछ लोग पीछे, उनको आगे ले आना है। तो हम समाज के अंदर में लगातार पीडीए की बात क्यों कर रहे हैं? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े अगड़े जो हैं, उन सबको आदि आबादी, उनको हमें लेके आगे बढ़ाना है और समाज में सामाजिक न्याय की बात करनी है। एक बात। दूसरी बात, देखिए बात करना आसान होता है क्योंकि बीजेपी नहीं है। जैसे हमारे सतीश जी ने कहा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देख देख के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? अभी तो बोल के चले जाते हैं टीवी डिबेट में सभी, उसके बाद आधारित वहीं हो जाएंगे जाके। इसलिए कहते हैं, मेरा सीधा सा मानना है, चाहे किसी जाति धर्म का हो, हम तो कहते हैं ना, हम तो धर्म का भी सम्मान, हम सनातन क्या है? सनातन सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है। सनातन कभी नहीं सिखाता कि आप किसी धर्म का अपमान कीजिए। सनातन कभी नहीं सिखाता कि आप सत्य अहिंसा, यहाँ पे सनातन हमेशा कहता है सत्य और अहिंसा को अपनाइए, दूसरों का सम्मान कीजिए। पूरा वसुधैव कुटुंबकम पे चलने वाला है। तो हम तो सबका सम्मान करते हैं। हम किसी जाति और किसी धर्म के बारे में अनुराग जी पॉइंट सनातन नहीं सिखाता है। नहीं, आप अनुराग भदौरिया की और विपक्षी दलों की बात समझिए। आपने जब बोला कि सब एक साथ आ जाओ, वो कह रहे हैं सदियां राजनीतिक विषय मत बनाइए, दशकें, मैं सबसे कितने 100 साल से एक वर्ग को अलग रखा गया। वो कह रहे हैं आप क्यों उनके खिलाफ हो गए, आप क्यों सामाजिक न्याय के खिलाफ है? सीधा प्रहार आपके ऊपर। मैं समझ सकता हूं अनुराग जी को रखिए, भाटिया जी आ रहा हूं, अंग्रेज जी आ रहा हूं उसके बाद। अनुराग भाई की मजबूरी समझ सकता हूं। क्या मजबूरी? नहीं, वो राजनेता हैं, उनका कर्तव्य है वो अपनी बात कहें। मेरा कर्तव्य है मैं अपनी बात कह रहा हूं, और मेरी बात बहुत सीधी है। सबको अधिकार मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहा कि सामाजिक न्याय ना मिले, मगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर जाति देखकर न्याय दीजिएगा, ठीक है, आप कुछ समय के लिए चीजों को करें, समझ में आता है, जैसे कि वर्तमान तक चला आ रहा, मगर आप तो ये भारतीय जनता पार्टी को मगर बताइए, जाति देख के न्याय लेट मी कंप्लीट अनुराग भाई, एक एक करके अनुराग जी बोलिए ना। भारतीय जनता पार्टी को बताइए क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में। आप बोलिएगा,
बोलिएगा, अभी बोले हैं आप और बोलिएगा। नहीं सर, सिर्फ मेरा मानना इतना है, बताइए नहीं कि जाति देखना बंद कर दे। दादा कुतर्क बंद करिए दादा, पहले धर्म देखना बंद करे। अनुराग भाई, ये कुतर्क बंद कीजिए। अभी आपने बोला ना संस्कृति संस्कार को अपनाना है, अभी आपने बोला ना, एक कुतर्क नहीं है, ये कुतर्क नहीं है। अभी आपने बोला ना, क्योंकि आप पे नहीं बीतती है, आप ओवर लग रहा है, आप ओवरलैप कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में जाति धर्म देख के न्याय अन्याय नहीं हुआ क्या? अभी क्या हुआ कि नहीं हुआ बताइए आप, बोलने दीजिएगा, बताइए आप। जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर में चल रही है, हम अब बोले अगर जो कहें तो दो शब्द, सभी जातियों को मानने वाले लोग हैं। अगर कहते हैं हिंदुस्तान मेरा है, हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, हर व्यक्ति को इस देश में अधिकार है, हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और समान न्याय मिलना चाहिए। सुनिए, समान अधिकार होना चाहिए, यही हमारी अनुराग जी अब जवाब ले लीजिए। आंदोलन क्या था? अनुराग जी जवाब ले लीजिए। क्या थी? डोंट डू अ मोनोलॉग अनुराग भाई। अनुराग जी डोंट डू अ मोनोलॉग। थैंक यू। जयप्रकाश जी का जवाब दे रहे हैं संपूर्ण एक सेकंड, ओके 10 सेकंड उनको देना, फिर आप बोलिए। हम 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेंगे। जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति की बात की थी। जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति की बात भाटिया जी को भी ले कि किसान भी खुशहाल हो, यहाँ बेरोजगारी महंगाई जो असमानता समाज के अंदर में दूर हो, यही तो क्रांति थी, यही तो समाजवाद। ओके पॉइंट टेकन ना। अंग्रेज जी आल्सो ओके। स्वामी जी जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी नाउ प्लीज डोंट। 10 सेकंड नहीं 1 मिनट हो गया, नाउ रिलैक्स। स्वामी जी ओनली फॉर पीपल आई सेड। स्वामी जी, मैंने ऐश्वर्या भाई कभी नहीं कहा कि सामाजिक न्याय में ना मिले, मैंने कभी नहीं कहा कि अधिकार ना मिले, मैंने कभी नहीं कहा कि बराबरी ना मिले, मैंने कहा कि सब कुछ मिले मगर सबको संगठित कर दीजिए, सिर्फ इतना कहा। अनुराग भाई बैठे हैं, मैं आपसे बेसह सम्मान पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश में किसी ने क्या किया दलितों के साथ? कोई एक व्यक्ति ने चूक किया? यहां से फिलिस्तीन तक सबको एक कीजिए और अपने ही देश में बाजू वाले से ऐसे हालात पैदा कर दीजिए कि पूछिए कि कौन जात हो। मैंने मात्र इतना कहा कि संगठित हो जाइए, जातियों में विभक्त ना होकर एक हो जाइए। ये मेरे से पहले डॉक्टर BR अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया जातिवाद को समाप्त करने की बात कर चुके हैं। अगर आप उनसे ऊपर हैं तो अपनी राय रखिए। अगर आप वेरी इंपॉर्टेंट बोलो। नहीं 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 अभी नहीं। रंगरेज जी दिक्कत मैं आ रहा हूं। नहीं क्या दिक्कत है? अच्छा बताइए अनुराग जी। भाटिया जी आ रहा हूं, थोड़ा टाइम से पूछना चाहिए। पूछिए। नहीं ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए आपको। आपने तो कभी नहीं पूछा भारतीय जनता पार्टी से क्यों जाति का नाम लेती है चुनाव के वक्त में? क्या कह रहा भाई? कहीं पूछा आपने? मेरे सामने आप बैठे हैं, किस जात से? मेरे सामने आप बैठे हैं अनुराग भाई, और आप मेरे सामने बैठ करके चर्चा करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा। बधाई आपको। अरे हम ही आपके सामने बैठ पाएंगे, बीजेपी वाले नहीं बैठेंगे। अब आप नहीं बैठेंगे बीजेपी वाले, यही तो दिक्कत है इस देश के अंदर में। जब चर्चा का विषय होता है तो बीजेपी भाग जाएगी। फिर आप कहोगे आप ही मेरे सामने बैठे हैं तो बीजेपी वाले क्या करेंगे? झुंझुना बजाएंगे क्या? उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या समाज को आगे ले जाने की? कमाल की बात कर रहे हैं आप। मैं आपके सामने बैठा हूं, बुलाइए बीजेपी वाले को अपने सामने बैठाइए उनको। अरे नेक्स्ट, अरे स्वामी जी नेक्स्ट टाइम नहीं, एवरी टाइम होता है। इनको पता है ये मौके पे चौक, ये खिलाड़ी आदमी है, ये स्पोर्ट शूज पहन के खेती करने वाले हैं। कहां इनसे ये डिबेट में आप कहां हल्के में ले रहे हो उनको? भाटिया जी अरे रिलैक्स अनुराग जी। स्वामी जी सिंपल आदमी है, आप उन्हें समझिए, ये भी नहीं जानते। आप स्पोर्ट शूज पहन के खेती करते हो और बिस्लरी के पानी के गोलगप्पे खाते हो, इन्हें नहीं पता। अभी रिलैक्स करिए भाटिया जी। नहीं रिलैक्स। सत्येंद्र भाटिया जी, अंग्रेज जी देखिए। नहीं प्लीज अनुराग जी, नो प्लीज डोंट मेक इट अबाउट यू। थैंक यू भाटिया जी। एक साथ आ जाओ। हरियाणा में इलेक्शन हुआ, नहीं रखिए भाई चारों को। हरियाणा में इलेक्शन हुआ, ये विपक्ष कहता रहा जाट वर्सेस नॉन जाट, कि दलित और जाट। ओपनली कह रहा हूं आज सतीश जी, बीजेपी के खिलाफ हो गया है, बीजेपी को वोट नहीं करेगा। किसान तो फार्मर लॉ से वैसे ही खिलाफ था, तो बीजेपी का तो हारना तय है। और ये पर्क्युलेट कर लिया नीचे तक, जमीन तक, सब इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठा हो गया हरियाणा में, इकट्ठे होकर वोट कर दिया। तो कांग्रेस को कुछ नहीं मिला तो ईवीएम। सबके इकट्ठे होने में क्या खराबी है भाटिया जी? सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। ये सर ऐश्वर्या जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। सबके इकट्ठे होने का मतलब है ये इशारा है। अगर अभी भी ये यहां बैठे हुए जितने राजनीतिक प्रवक्ता इस बात को नहीं समझ पा रहे तो ये इनकी कमजोरी मैं कह सकता हूं और कुछ नहीं कह सकता। देश ने इस इलेक्शन से इस स्टेट ने क्लियर कट इशारा दे दिया कि ना तो वो जातियों में बंटे हैं और ना इनकी बातों में आने वाले हैं, ना इनके किसी भ्रम में आने वाले हैं। उनको सरकार चाहिए जो उनको मजबूत सरकार दे,
जो सरकार उनके लिए काम करे, जो बटी ना हो, जो कटी ना हो, जो सिर्फ भाषण दे के और लोगों को झुंझुना ना पकड़ाए, जमीनी तौर पे काम करके दिखाएं। अब इसमें ना तो कोई जाति का सवाल आया, और ये हरियाणा की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हरियाणा की जनता ने प्रूव कर दिया, ना तो वहां कोई जाट, ना कोई और समाज, ना बट के एक साथ होके उन्होंने वोट दिया। अगर इसमें कोई गलती है, अगर, और सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको पिछले आपके एक प्रोग्राम में कहा भी था कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं तो जमीनी तौर पे उस बात की बात करता हूं। मैंने जम्मू कश्मीर में भी आपको कहा था कि वहां की जनता को कुछ फैसले सरकार के नहीं पसंद आए, वो सरकार को नहीं चाहेगी, वोट आउट करेगी, और वो हुआ। सरकार को वोट आउट किया उन्होंने, एंटी बीजेपी वोट दिया। रंगरेज जी आ रहा हूं। नहीं है, जो अगर जो भी जनता चाहती है, और जनता, आपको जनता की बात का सम्मान करना पड़ेगा। आप जनता को अब और बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, ना जनता को आप जातियों में बांट के उनकी बातें करके उनको करके नहीं कर पाएंगे। आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। जो सरकार काम करके दिखाएगी, जो सरकार का काम नीचे लेवल से लेके नजर आएगा जनता को, और जो जनता को, सबसे बड़ी बात है, जिस पे भरोसा होगा, जिस सरकार पे आने वाली वो उसी को वोट देगी। आपने कहीं पर भी उनको अपना विश्वास नहीं जीत पाए, इसलिए आप हरियाणा में हार गए और जातियों में वो नहीं बंटे। मैं आज भी कहता हूं, ये देश जाग चुका है, ना तो ये किसी जाति में बटेगा, ना किसी जाति की बात पे बटेगा, ये सिर्फ और सिर्फ काम पे बटेगा। अगर किसी ने काम करके, अगर वहां पर मुझे भी लगता था शायद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां पर एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी, आपको भी लगता था ना? नहीं, ये एक रियलिटी है। बिल्कुल लगता था, मैं एक रियलिटी, सबको लगता था। मैं बता रहा हूं ना, ब्यूरोक्रेट्स को भी लगता था, सबको लगता था, लेकिन जनता ने वोट दिया। जनता ने अपनी वोट की शक्ति दिखाई। द पावर ऑफ दिस फिंगर। जनता ने काम देख के वोट दिया। गलत सेंस से मत लीजिएगा, इसी पे इंक लगती है। द पावर ऑफ द फिंगर। जनता ने वोट देके जो ताकत दिखाई है ना, अनुराग भदौरिया, आप हमेशा खुजाते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऑन द फेस, वो जनता ने इशारा दिया रियली अनुराग जी कि एक साथ आने में कोई खराबी नहीं है। रंगरेज जी, आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब तो स्वामी जी क्या नहीं बोलते, 15 मिनट के लिए दे दो, उनके भाई बोलते, कोई बोलता है 5 ही मिनट दे दो। तो अगर किसी ने हिंदू एकता की बात कर ली तो AIMIM को क्या खराब कैसे लग गया, कम्युनल कैसे हो गया, मुसलमानों के पतन की बात कैसे हो गई? कभी तो मैंने नहीं सुना किसी ने ये कहा हो कि ओवैसी साहब ने मुसलमानों की एकता की बात कर ली तो हिंदुओं के पतन की बात कर ली। तो फिर मुसलमानों का पतन कैसे हो जाएगा अगर हिंदू एक साथ हो जाएंगे? देखिए ऐश्वर्या भाई, मैं जी रंगरेज साहब चाहूंगा, जो आदमी संविधान की शपथ लेता है उसके लिए सब धर्म एक जैसे होते हैं और सबका सम्मान उनका करने का उनका अधिकार होता है। मगर जब वो बटेंगे और कटेंगे करने की बात करते हैं, और जो मोदी जी हैं कपड़े से पहचानने की बात करते हैं, योगी जी 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, बटन इतनी जोर से दबाओ कि शाहीन बाग तक जो है उसका करंट जाए, तो इस तरीके की जो बयानबाजी होती है उससे क्या होता है, समाज टूटता है या बनता है? आप, मैं पूछना चाहता हूँ। मगर इसमें बीजेपी के प्रवक्ता तो है नहीं जिनसे हम सवाल पूछा जाए। दूसरा सवाल मेरा कि जो जातियों की बात की जा रही है, गुरुजी कह रहे कि मैंने बहुत बड़ी यात्रा निकाली, 3, 4, 5 लाख 10 लाख लोगों तक वो पहुंचे कि भाई जातियों में मत बटिए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप ये बताएंगे आपका जो आश्रम है उसमें दलित भाई कितने हैं? मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आप उन्हें सम्मान देंगे, उनको अपनी प्लेट में खिलाएंगे? अगर कोई मूंछ रख लेता है कोई दलित समाज का आदमी तो उसको मार दिया जाता है। ऐश्वर्या भाई, अगर कोई पानी पी लेता है किसी कुएं से तो उस बच्चे को पीट के मार दिया जाता है। और ये तो जातियां। और मैं तीसरी बात एक और बताना चाहूंगा। अब ठाकुर साहब है, हमारे योगी जी हैं, ठाकुर हैं, दलितों की नेता मायावती जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, तो इसी तरीके से समाज के सब तरीके के लोग नेता हैं। पर ये किसने कहा गठबंधन करते हैं? पर ये किसने कहा जातियों के लोग भैया करते हैं? दलितों का रिप्रेजेंटेशन एक दलित ही कर सकता है। आप सोचिए तो आप क्या बोल रहे हैं? आपने क्या सचमुच कोई किताब नहीं पढ़ी? आपने क्या किसी का, जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं हिंदुस्तान की में आजादी से पहले और आजादी के बाद, आपने क्या किसी का वक्तव्य नहीं सुना? क्या आपके नेता ने नहीं सुना? ये किसने कहा कि अगर रतिंदर भाटिया सिख हैं तो इनका रिप्रेजेंटेशन, इनकी नुमाइंदगी सिर्फ एक सिख ही कर सकता है? मैं कपूर हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, कास्ट में जाएंगे, सब कास्ट में जाएंगे, किसने कहा कि मेरी नुमाइंदगी सिर्फ खत्री ही कर सकता?
आप बात समझिए भैया, जो काम अच्छा करेगा हम उसको वोट देंगे। अच्छा सुनिए, वो कपूर हो या खान हो, अगर वो हमारे लिए काम करेगा, ऐश्वर्या भाई, देश की जनता के लिए, तो जनता वोट देगी। पूरा देश मोदी है क्या? नहीं ना। देश ने 3 बार 15 साल से वोट कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि जो मोदी काम करता है। अखिलेश यादव के लिए 2024 में उनको सीटें मिली ना, क्या सारे यादवों ने दी क्या? सिर्फ आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं ना, और लोगों ने भी दी। भैया वो काम अच्छा, ऑप्शन अच्छा दे रहे हैं। मैं एक बात कहना, सतीश के सिंह जी क्या किसी सिंह को ही वोट देंगे हमेशा? नहीं, जो काम अच्छा करेगा उसको देंगे। अरे सर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप रंगरेज? ऐश्वर्या जी सुन तो लीजिए, सुनाइए, लेकिन आप बात गलत कर रहे हैं। अगर इतना अच्छा काम योगी जी ने, अच्छा सुन तो लीजिए, अगर योगी जी ने, मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है देश के हित के लिए, तो वो अपने काम पर वोट क्यों नहीं मांगते? वो शमशान कब्रिस्तान पे क्यों ले जाते हैं? हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं? उनके जो गिरिराज सिंह है, हेमंता बिस्वा शर्मा, लगातार मोदी जी खुद और योगी जी खुद बांटने की बात करते हैं, और वो लोगों को कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। मोदी जी से खतरा है देश के लोगों को, आरएसएस से खतरा है पूरे देश के लोगों को। तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा ना। बात कहना चाहता हूं, आप क्यों जो है ठाकुरवाद है, अभी क्या हुआ वहां पर, जो है किसी लड़की को छेड़ दिया यूपी में, तो सदन में योगी जी बैठकर दलित का, उसका मुसलमान का और एक यादव का नाम लेते हैं, और उसमें और भी अपराधी थे, उनका नाम तो नहीं लिया उन्होंने। तो एनकाउंटर होते हैं तो एनकाउंटर में भी जातियां ढूंढी जाती हैं, फला जाति के आदमी की ये एनकाउंटर हुए, इतने लोग हैं। तो ये तो हमारे देश का कल्चर सदियों से चला आ रहा है सर, इसको आप कैसे बदल देंगे? बिल्कुल, क्योंकि मैं तो ये बार बार कह रहा हूं, हमारी पार्टी ओके ना स्वामी दीपांकर जी, क्योंकि रंगरेज साहब बटा हुआ एक ही समाज। सुन लीजिए, एक यूनिटी सुनिए ना, हमारे देश की खूबसूरती यही है कि रंगरेज जी ना, काम डाउन स्वामी जी, जवाब। आपके देश, हमारे देश की खूबसूरती है कि हिंदू जातियों में बटा रहे और यहां से फिलिस्तीन तक सब एक रहे। आपके देश की खूबसूरती यही है कि मुगल, पठान, मिर्जा, सैयद किसी को ना पता लगे, मगर यादव, ठाकुर, जाट, त्यागी सबको पता लगना चाहिए। दादा बोलने दीजिए, ओवरलैप। स्वामी जी बीच में नहीं, थैंक यू, सॉरी, रंगरेज जी बीच में नहीं, रंगरेज जी बीच में नहीं, डोंट डू दिस। बोलिए स्वामी जी, क्विक। मैं सिर्फ इतना सा बात कहना चाहता हूं, मेरे आश्रम के बारे में जिक्र किया, तो मेरे आश्रम से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर गांव है जिसका नाम है भायला। भायला में रहने वाले भाई है सरजू, और सरजू रविदास जी को मानते हैं और मेरे भी महाकाल की आरती उतारते हैं, साथ में बैठकर भोजन भी कर लेते हैं। हालांकि मैं ये सब बातें बोलना नहीं चाहता, प्लीज मत बुलवाया कीजिए। आप लोग अपनी राजनीति, और सही बात कहूं, आप अपनी ओछी राजनीति लाख बार कीजिए, मगर समाज को बांटिए मत दादा। एक दिन आप भी उसी समाज का हिस्सा हैं और आप भी उसका ग्रास बनेंगे। मगर इतना याद रखिए कि यहाँ, ये दादा बोलते क्यों रहते हैं? आदत है, आप छोड़िए ना, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने चंद लोगों से गलत बुलवाइए, मेरे बारे में मुझे फर्क नहीं पड़ता। चंद लोगों से लिखवाइए, मेरे बारे में मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर सुनिए, 80 लाख लोग हैं जो एक हो चुके हैं। 80 लाख। यात्रा 22 महीने से चल रही है। 22 महीने से। अनुराग जी 30 सेकंड, अनुराग जी 31 नहीं, बोलिए 30 सेकंड। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, मुझे लगता है स्वामी जी आवेश में आके मेरा देश तेरा देश करने लगते हैं, ये ठीक नहीं है। देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। देश सभी का है, सभी जातियों का है, सभी धर्मों का है, किसी एक का देश नहीं। कान खोल के सुन लीजिए, इस तरह का अपने देश पे एकाधिकार स्थापित करना ये ठीक नहीं है। ये देश में, देश के स्वाधीनता आंदोलन में, देश को आज़ादी दिलाने में सभी का हाथ रहा है। और हम लोग कहते हैं कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। देश की खूबसूरती है ये। तो ये पूरा विश्व हमें क्यों प्यार करता है? क्योंकि हमारा देश कहा किसने? डिरेल करने की डिबेट, आप समझिए। अरे सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे सुन लिया। अरे आप डिरेल क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ये विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न वेशभूषाओं का, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का देश है, और हम लोग कितने खूबसूरत गुलदस्ते में बंद रहते हैं। इस गुलदस्ते को खराब करने की, इस गुलदस्ते में कभी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के अलावा भी कुछ लाइएगा तो मैं आपसे बात करूंगा। अनुराग भदौरिया। सतीश के सिंह 30 सेकंड सर। सतीश जी मैं सिर्फ दो लाइन बोलना। थैंक यू सर। अरे एक मिनट सुनिए, मेरा ये स्वामी जी को सजेशन है कि इतना मरियाना जैसे खंडहर को, गर्त को दरी से ऊपर से पाटने का प्रयास न करें। सबसे पहले आमूल चूल काम करें ताकि कुछ बराबरी दिखे, तब आपकी एकता हो जाएगी। ओके। भाई, प्राण प्रतिष्ठा तक ने भी हिंदुओं को एक नहीं करा पाया चुनाव में, तो अब कोई तो बीमारी है, इस बीमारी को दूर कराने का पॉइंट करें। नंबर 1।
नंबर 2, उन्होंने कहा फिलिस्तीन तक एक है। जी। अरे फिलिस्तीन तक एक है, आप तो यहाँ पे लोग कहते हैं हिंदूवादी कि भाई यहाँ का डीएनए हिंदूवादी है। ये बता दे कि 11 साल के शासन में जी। जो यहाँ के जो पुराने डीएनए वाले थे, कितने मुसलमान को आपने हिंदू बना लिया? कहाँ आएंगे, किस जाति में आएंगे? ओके, अगर आना भी चाहे, हिंदू बनना चाहे, ओके, तो किस जाति में आएंगे? ओके सर। जतिंदर भाटिया 30 सेकंड एंडिंग कमेंट्स। पॉइंट टेकन सतीश। जतिंदर भाटिया, एकता से कैसे डर, हिंदू एकता से? सर मैं आपको एक बात बताऊं, एक छोटी सी बात है। इन्होंने कहा कि क्या मुस्लिम ही मुस्लिम का वो करेगा नुमाइंदगी, आपने बोला ना। हाँ। कि हिंदू ही हिंदी की नुमाइंदगी करेगा। हाँ। अब मैं आप लोगों को याद दिला दूं, इधर बैठे हुए सभी लोगों को, मेरे को कि जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे पूरा कब्जा, पूर्ण कब्जा करने की कोशिश की, केवल और केवल पंजाब पे कब्जा नहीं कर पाए, क्योंकि पंजाब पे उस वक्त महाराजा रंजीत सिंह का कब्जा था, जो कि पठानों तक था, जो कि अफगानिस्तान तक था। और वो एक ऐसा राष्ट्र बना के बैठे थे जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख सब उसी के अंदर आते थे। अच्छाई हमेशा सीखनी चाहिए रतिंदर भाटिया जी, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुओं की नुमाइंदगी सिर्फ हिंदू, और उसमें भी आप जाति लाते हैं कि कपूर की नुमाइंदगी कपूर करेगा, अनुराग भदौरिया की नुमाइंदगी सिर्फ भदौरिया करेंगे। ये गलत है, ये गलत है। और हिंदू एकता से स्वामी दीपांकर ऑनेर जो 22 महीने से आप कह रहे हैं स्वामी जी, इसमें कोई खराबी नहीं है। हिंदू एकता से किसी को ना दिक्कत होनी चाहिए ना डर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।